अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। 2 दिन के गैप के बाद आज एक वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन के दौरान इस किस्म की खिचड़ी पकी है, इस किस्म की खिचड़ी पकी है कि ना कोई खा सकता है और ना ही कुछ छोड़ सकता है। अगर निकलते हैं तो उल्टी होती है और छोड़ते हैं तो फिर कोई और खा जाएगा, इसका बड़ा खतरा है। अब क्या कुछ होने जा रहा है, इंतखाबात हुए कैसे, अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे या रुकावटें डालने के बावजूद अवाम कैसे मुतमईन होगी, ये सारी बात होगी इस वीडियो में। और खासतौर पर इंतखाबात हुए कैसे, कराची में चूंकि हमने खुद कवर किया, फील्ड में गए, 2 दिन तक मसरूफ रहे, तो वो सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। सर भाई, आपने कीमती वक्त दिया, आप इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे थे, आप फील्ड में जाके आपने जो है इलेक्शन कवर किया, ना सिर्फ बल्कि आपने नताइज तक भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद रहे। तो ये सारी सूरत हाल बताएं कि क्या कुछ रहा इन इंतखाबात में, आवाम ने किसको वोट दिए और जीता कौन? शुक्रिया शायद आपने मदू किया। यहाँ एक बहुत अजीब सूरत हाल है। अगर आप इसे इलेक्शन या अवामी नुमाइंदों का चुनाव कहते हैं तो ये बात गलत है। हाँ, लोगों का बाहर निकलना, एक मशक हुई, आउटिंग हुई, किसने मेहनत की, किसने मुशक्कत की, किसने एंजॉय किया, कोई हारा, किसी को हराया गया, कोई जीता। एक मजाक, एक तफरी के तौर पे आप देखें कि लाखों करोड़ों लोग घरों से निकले, तो इसे एंजॉय किया जा सकता है कि 38 अरब रुपए लगाकर हमने लोगों को एक तफरी और घर एक छुट्टी दी जिसमें वो कुछ अपनी एक्टिविटी कर सकते थे। ये था, वरना इसके अलावा जो कुछ था, जो ये हमें आरओ बनाए गए थे, इलेक्शन कमीशन है, ये दफातर है, ये डिस्पैच सेंटर है, यहाँ पर स्क्रीन लगाई जाएगी, यहाँ नताइज बताए जाएंगे, ये सब एक मजाक था। इंटरनेट बंद किया गया, बल्कि लोगों की आम जिंदगी जो थी उसे भी डिस्टर्ब कर दिया गया। कुछ मकासद हासिल करने के लिए, कुछ अशराफिया, कुछ एलिट क्लास को नवाजने के लिए एक मशक की गई थी। वो कामयाब रही है अगर वो कहते हैं। वरना अभी जो फाफिन की रिपोर्ट आई है, उनका भी यही कहना है कि इलेक्शन का अमल हुआ, एक दिन मुकर्रर हुआ, लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला, यहाँ तक तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उस मशक के बाद, जो पोलिंग स्टेशन के बाद जो गिनती के लिए डब्बे बंद हुए, उसके बाद मीडिया को रोक दिया गया, शफाफियत का अमल खत्म हो गया। जैसे जैसे अंधेरे बढ़ते गए, उससे ज्यादा शकूक बढ़ते चले गए। और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जाने कौन जीत रहा था, जिसे आवाम समझ रहे थे जिसे हमने वोट दिया है शायद वो जीत रहे हैं। लेकिन 9 फरवरी को जो जीते हैं तो वो नोटिफिकेशन जीते हैं। हुकूमत के पास एक इख्तियार था, आरओ के पास या डीआरओ के पास या किसी कुव्वत के पास भी नोटिफिकेशन जारी कराने का जो इख्तियार है, नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर इम्तिहान देने के बाद होते हैं, मुलाजमीन के तबादले और तकर्रियाँ होती हैं, इस तरीके से। और जैसे अंग्रेज पहले किसी को वो इलाका खान बहादुर चौकीदार और किसी को वो नंबरदार वगैरह बना देते थे, चौधरी वगैरह बनाते थे, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि अब ये चौधरी हैं, ये यहाँ के जो है नंबरदार हैं। इस तरीके का एक सिस्टम हुआ है, लेकिन कोई मुंतखब नुमाइंदों के या अवाम की राय सामने नहीं आ सकी है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस भी जारी था, नताइज आना शुरू हुए, तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आज भी इलेक्शन कमीशन के बाहर कई सियासी जमातों का, पीटीआई का, जमात इस्लामी का, टीएलपी का एहतजाज का ऐलान है। अच्छा सर भाई, ये फरमाएं कि मुस्लिम लीग नून जीती, पीपल्स पार्टी जीती या पीटीआई जीती या चौथे नंबर पर जमात इस्लामी मुल्क में जीती है? कौन सी सियासी जमात जीती है और हकीकत में और दावा कौन सी जमात जीतने का कर रही है? देखिए, शायद हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी जीत सकती है। लोग निकले हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब के 48 टर्न आउट रहा है। शराब जो है, अवाम निकली है अपने मामलात को देखने के, जो माजी की निस्बत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां ये पॉजिटिव अमल है कि 48% लोग निकले हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे कैसे होंगे, हम हुकूमत कैसे चलाना चाहते हैं, ये लोग हमारी हुकूमत चलाएं। जहां उन्होंने अवाम ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है, वहां मायूस को नेगेटिव बात यह कि इन अवाम को मायूसी हुई है कि इतने बड़े पैमाने पर निकलने की भी उनकी बात नहीं मानी गई, उनको नहीं सुना गया। तो ये बड़े दुख की बात है, मुल्क के लिए नुकसान। तो ये अवाम फिर मानेगी अगर मर्जी के नताइज थोप दिए गए, मर्जी की हुकूमत बना दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये हुकूमत चलेगी लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान में? देखिए, शायद इसके साथ 2-3 रास्ते होते हैं कि मुख्तलिफ मुआशरे मुख्तलिफ रवैये अपनाते हैं। जहां जुल्म होता है, एक वहां रद्द-ए-अमल आता है, एहतजाज होता है। अगर एहतजाज पनपता जाए तो वो मुआशरे को तहबाला करता है और ये नुकसान होता है। दूसरा ये होता है कि लोग उस पर खामोश हो जाते हैं, घुटन उनके दिल में रह जाती है, वो मुल्क से बाहर जाना शुरू कर देते हैं,
जो जा सकते हैं वो सोसाइटी से अलग थलग मेन स्ट्रीम से अलहदा हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो अलहदगी पसंद हो गए हैं और खुद अपने उस रियासत के लिए वबाल जान बन जाते हैं। ये भी हम देख रहे हैं, ऐसे अनासर इससे पहले भी पाकिस्तान में मौजूद है जो कभी हुब्बुल वतनी की खुद डिग्रियां बांटा करते थे और आजकल गद्दारों के साथ में जो कल गद्दार थे वो आज फिर हुब्बुल वतनी की डिग्रियां बांट रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर इलेक्शन के प्रोसेस पे लोगों को एतमाद नहीं होगा तो मुख्तलिफ खुदरो पौधों की तरह ये लोग निकलेंगे। अगर इनकलाब नहीं निकला या यहाँ पर इनकलाब नहीं होता तो लोग अपना रास्ता खुद इख्तियार करेंगे और वो नाकानूनियत होता है। तो आप समझ रहे हैं, जो आपने देखा ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से जो आवाम समझ सकती है वो ये है कि हुकूमत जो भी बनी अगर अवामी राय के खिलाफ जाके बनी वो ज्यादा अरसे के लिए नहीं चल पाएगी। सर दूसरा, अब हम कराची की बात करते हैं, चूंकि कराची में थे, कराची में सबसे बड़ा मार्जिन या सबसे बड़ी जमात कौन बनी है और हकीकत में जो आपने ग्राउंड पर देखा वो क्या नजर आ रहा था? पीटीआई नजर आ रही थी, जमात इस्लामी नजर आ रही थी, एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी, कौन सी जमात ने मार्का मारा है? लेकिन शायद हम पहले मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सूबा पंजाब अहम था। वहां हम ये देख रहे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में है, जबकि जो मुंतखब अवाम में सियासी पार्टी है वो कमजोर पोजीशन में है, वो उनसे कमतर पर है और इक़्तिदार की लड़ाई पंजाब ही में है। इसका मतलब है वहां पोलराइजेशन अभी भी मौजूद है। आजाद उम्मीदवार कहते हैं हम नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और नून लीग उनके साथ है, तो जो हुकूमत में शरीक नहीं होंगे, जितने अवाम उनके साथ हैं, वो आजाद उम्मीदवार जिस तरह के भी इलेक्शन है उसके नोटिफिकेशन जो हैं उसमें भी उनकी गिनती ज्यादा है। अगर आप उन्हें शेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि बड़ी तादाद में अवाम इक़्तिदार से बाहर है, पोलराइजेशन वहां होगा। इसी तरीके से कराची की सूरत हाल और मजीद पेचीदा ये हो गई है कि कराची में भी ऐसा ही हुआ है कि वोटर निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। हमने देखा कि वो लोग जो अमूमन वोट नहीं डालते थे, जैसे मैंने गुलिस्तान जौहर में FBR की बिल्डिंग में जो पोलिंग स्टेशन था वहां कारों की एक लंबी कतार थी जो कभी वोट डालने कम निकलते थे। ये एक नया तबका था जो वोट डाल रहा था। लेकिन तो इम्कान किसको है कि किसको डाल सकते हैं? कभी सोचा कि किसको ये वोट पड़ सकता है? देखिए, वो आजाद उम्मीदवारों का तलाश करते थे, वो आके पता करते थे कि कोई नया नंबर ये इस पे है, उनको निशानात जो अजीब मिले थे वो उसको पता कर रहे थे। शायद किसी और पार्टी को जिसे बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हुई उसको भी, उस पार्टी को भी दे सकते थे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमने देखा कि उनके कैंपों पे ही रश था, उधर ही लोग जा रहे थे। लेकिन नताइज जो हुए वो 8 फरवरी के नताइज नहीं थे, ये 9 फरवरी के नए नताइज थे। तो कराची में भी ये पोलराइजेशन हो गई है कि जैसे हमने मुस्तफा कमाल भाई की तकरीर सुनी, उनका ये कहना था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए अब शहर हमें वापस कर दो, और जो जमात बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुई है वो कहती है कि आपको तो वोट ही नहीं मिले, आपको सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन मिला है, तो आप तो यहाँ इस शहर के नुमाइंदे नहीं है। तो यहाँ पर भी पोलराइजेशन और एक जंग है जो यहाँ पर बढ़ेगी। और कराची की कशीदगी, जो हम कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, अगर यहाँ अमन होगा, रोजगार होगा तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, लेकिन ये शहर फिर कशीदगी का शिकार रहेगा, इंतशार का शिकार रहेगा। सर, जो एक ऑब्जर्वेशन थी आपकी फील्ड में, जो हम चूंकि खुद को कोट नहीं करें, हम पब्लिक को कोट करेंगे, पब्लिक का सेंटीमेंट किस तरफ था? जो सबसे ज्यादा फोकस था वो अवाम का पीटीआई की तरफ था, दूसरा जमात इस्लामी की तरफ था, तीसरा अगर था तो टीएलपी की तरफ था, चौथा अगर था तो पीपल्स पार्टी की तरफ से था, 5वें नंबर पे एमक्यूएम आ रही थी। ये हम अगर समराइज करें तो 5वें नंबर पर एमक्यूएम थी, लेकिन कौन सी एमक्यूएम थी इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। हमारे एक दोस्त अरमान साबिद हैं, उन्होंने भी लॉग में एक दोस्त के साथ किया। उनका कहना था कि ख्वाजा इजहार को जहां पीटीआई को 450 या 400 वोट मिले थे, वहां जमात इस्लामी को 150-200 वोट मिला था, और 60 या 70 वोट मिले थे वो ए के निशान पे जो लोग खड़े हुए थे। वो एमक्यूएम लंदन कहलाती है, एमक्यूएम अल्ताफ साहब कहलाती है, उसे मिले थे 50 से 60 वोट, और ख्वाजा इजहार का 1 वोट था। उन पोलिंग स्टेशन में, कई पोलिंग स्टेशन में बताया गया कि ख्वाजा इजहार साहब के 1 या 2 या 3, 5 यानी कि डबल फिगर में उनके वोट नहीं थे, लेकिन बहरहाल कामयाब ख्वाजा इजहार हुए। उन्हें मुबारक को, रियासत ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो 5वें नंबर पर भी, चौथे नंबर पर भी जो था वो
वो लोग आजाद उम्मीदवार थे जिन्हें कहीं और से बैक किया जा रहा था और वो किसी और कुव्वत की नुमाइंदगी कर रहे थे, 5वें 6ठे पर थे। लेकिन बहरहाल जो रियासत के कवानीन है, अब हम यहाँ पर हाई कोर्ट में देखेंगे कि कितने लोग पटिशनों में। तो सर अब अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि आप गुलिस्तान जौहर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आपने कवरेज की, तो वहां देखा वो लोग जो पहले कभी नहीं निकलते थे वोट डालने के लिए, वो बड़ी बड़ी गाड़ी में वोट डालने के लिए निकले और उसके बाद फिर 48% रहा टर्नआउट जो वोटिंग का था। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार वहां आलमगीर खान लड़ रहे थे, तो इम्कान इस बात का है कि वोट उसको डालने के लिए लोग इस कंडीशन में निकले होंगे, वरना इस किस्म के लोग पहले वोट डालने के लिए नहीं निकलते। अगर हम डीएचए की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करें, तो यहाँ मैं खुद कवरेज कर रहा था, यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक हमने देखा वो बुजुर्ग, वो नौजवान, वो लोग जो कभी शायद वोट डालने के लिए निकलते हों, चाहे वो कराची के गुंजानाबाद इलाके हों या पोश इलाके, उन इलाकों में वो वोट लोग डालने के लिए निकले हुए थे। खुर्रम शेर जमान वहां आजाद उम्मीदवार थे, लेकिन कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब वो इफ्तिखार बेग साहब का। इस पे मैं लतीफा आपको सुना दूं कि ये खुर्रम शेर जमान साहब का ट्वीट था जो उन्होंने 8 फरवरी की शाम को किया था, क्योंकि जब उनके पास फॉर्म 45 आए तो वो समझ रहे थे कि वो डबल से ज्यादा लीड से जीत रहे हैं। तो उन्होंने और दूसरी पार्टी को उन्होंने तंज किया था कि अभी आपको अंदाजा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है लेकिन अंदाजा नहीं है, सुबह आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। लेकिन सुबह तो नहीं, लेकिन कल रात को खुर्रम शेर जमान को पता लगा कि उनके साथ क्या हुआ। और फॉर्म जो था नोटिफिकेशन उनके हक में नहीं आ सका और वो वहां से हार गए। बहरहाल जो भी नतीजे हैं, किसके साथ क्या हुआ आखिरी वक्त तक किसी को कुछ नहीं पता था। सारे लतीफे हुए हैं इस इलेक्शन में, सारे लतीफे हुए हैं पाकिस्तान में, कराची में, पूरे मुल्क में। ऐसा लग रहा है कि जहां मीडिया के जो अपने नुमाइंदगान थे, जो वहां ग्राउंड पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद फिर सियासी जमातों के वो नुमाइंदे, वो उनके जो एजेंट्स थे, जो वहां ग्राउंड पे खड़े होकर चीजें देख रहे थे, वो हार गए। मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी वो भी हार गई है। लेकिन जो 9 या 10 मई के दरमियान जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, वो उम्मीदवार जीत गए, जिनका 5वें 6वें नंबर पे भी शायद ही वोट हो। मिर्जा इख्तियार बेग साहब का भी तकरीबन 6ठे नंबर पे भी शायद ही उनका जो है वो नंबर हो, उनको वोट मिले हो, लेकिन वो कामयाबी में पहले नंबर पर है। इसी तरह पूरे शहर में सूरत हाल जिस तरह देखने में आई, वो बड़ी एक अजीब गरीब सी थी। कोई वाली बात कि ये इस तरह की खिचड़ी पक चुकी है कि खाते हैं तो उलट देंगे और नहीं खाते तो कोई और खा जाएगा, और उसके बाद फिर कोई और खाएगा तो फिर हजम कोई भी नहीं कर पाएगा, और इसी तरह खींचतानी का सिलसिला जारी रहेगा। और उम्मीद है चूंकि अब इलेक्शन जो पिटिशन है, इलेक्शन जो नतायज हैं, उनको ट्राइब्यूनल में और मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज करने का मरहला भी शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह रिपोर्ट भी करते रहेंगे कि इलेक्शन के जो नतायज है, अदालतों में उनके नतायज के ऊपर क्या नतायज आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।